भगवान कहते हैं ये जो भागवत जी है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। क्या है ये? पका हुआ फल है, गलितम फलम। वेद रूपी वृक्ष से ये गिरा हुआ फल है, समझो। तो किसी ने पूछा यदि गिरा हुआ फल जो होता है वो तो फूट जाता है गिरते गिरते, कि नहीं? आम पके और गिर जाए तो क्या होता है? फूट जाता है। तो बोले ऐसे नहीं गिरा डायरेक्ट ऊपर से, बल तब फिर क्या हुआ? बोले शिष्य ही प्रशिष्य ही तत्शिष्य ही। सबसे पहले भगवान श्री हरि जगन्नाथ जी ने समझो ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को सुनाया और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया। वेद व्यास जी ने सुखदेव को सुनाया और सूत जी को भी सुनाया। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया और सूत जी ने 88,000 ऋषियों को सुनाया। इसी परंपरा से चलते 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 हम लोगों तक प्राप्त हुआ। व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगिंद मथास शिष्यम। इस परंपरा से चलते चलते अस्मद गुरुम, हम लोगों के अपने अपने गुरुदेव तक यह दिव्य ज्ञानामृत पहुंचा। अब बोलो, वहां से गिरा यहां, यहां से गिरा यहां, यहां से गिरा यहां, अब मिला तो क्या फूटेगा? नहीं फूटेगा, क्योंकि परंपरा से आया हुआ है। डायरेक्ट धरती पे गिरता तो फूट सकता था। तो भागवत रूपी पका हुआ, बोले ये मीठा है कि नहीं? बोले मीठा है भाई। इसमें प्रमाण क्या है? कैसे कह दिए कि मीठा है? बोले प्रमाण ये है कि इसको, एक बात आपने बचपन में सुनी होगी कि तोता, तोता समझते हो ना? शुक, शुग्गा, पोपट, अलग अलग भाषाएं उनकी। तो तोता जिस फल में चोंच मार देता है, मुख लगा देता है, वह फल तो मीठा ही होता है। तो इस भागवत रूपी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ जो फल भागवत है, इसमें भी तोता ने मुख लगाया है। वो तोता कौन है? सुखदेव साक्षात। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। साक्षात सुखदेव भगवान ने मुंह लगाया है तो निश्चित है कि मीठा ही है। ये इसमें गुठली नहीं है साहब, रस भरा हुआ है, बिना गुठली का। आम तो सबसे सुंदर है ही, फलों का राजा, लेकिन उसमें भी गुठली है। लेकिन ये आम से बढ़कर भी अमृत है, क्योंकि इसमें कोई गुठली नहीं है। पीते जाओ, पीते जाओ।